नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनीष गुप्ता जी और साथ ही उर्फ में बंटी गुप्ता जी भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जैसे ये लोनी रोड के प्रधान भी हैं टिम्बर मार्केट से, आइए इनसे बात कर लेते हैं कुछ मार्केट के सिलसिले को लेकर। सर मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, जैसे आप अभी प्रधान हैं लगभग, पहले आप ये बताइए कितने समय से प्रधान हैं? मैं लास्ट 4 ईयर से मेरा मतलब कि सेकंड टेन्योर है और मेरे को 2 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। अब ये 3rd ईयर मेरा लगा हुआ है इसमें। तो सर मार्केट की जो भी देख रेख होती है वो आपके अधीन है सर, तो क्या क्या समस्या आती है जैसे मार्केट में निरंतर बहुत सारी समस्या क्रिएट होती रहती हैं क्योंकि कमर्शियल रोड है, फेस टू फेस मार्केट है और बहुत सारी भ्रांतियां फैली रहती हैं, कभी किसी तरह की कभी किसी तरह की। पर लेकिन जो सबसे बड़ी विशेष समस्या आती है वो लेके आती है कि जो हमारा ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहे। उसको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ताकि जो है रोड पे जो हम लोग का दुकानदार भाइयों का ट्रैफिक खड़ा हो, या जो कूड़ा डलता है रोड पे कमर्शियल गलियों से आकर के जो कूड़ा रोड पे डलता है उसकी व्यवस्था ठीक बनी रहे। तो इस सब चीज़ों के अंदर में जो है मार्केट के अंदर में समय समय अनुसार देखते रहते हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई जल भराव ना हो, कूड़ा ना डले, रोड टूटी भी ना हो, ताकि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम एसोसिएशन के माध्यम से देखते हैं। और कुछ मतलब व्यापारियों के भाइयों के लिए भी कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है? हाँ, व्यापारी भाइयों के लिए जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हाउस टैक्स है, ट्रेड लाइसेंस है, कन्वर्जन है, जो अन्य 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 बहुत सारी चीज़ों के हम लोगों को गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो हम एक प्रयास करते हैं और हमारा निरंतर पिछले 3 सालों से प्रयास है कि हम किसी भी दुकानदार भाई को किसी भी अफसर ऑफिसर पे या किसी भी ऑफिस में जाने नहीं देते। हम उनको एक ही जगह पे कैंप प्रोवाइड कराते हैं और कैंप प्रोवाइड करा करके उसी माध्यम से हम सारे टैक्सेस और सब कुछ जमा करा देते हैं। सर जैसे आपके लोनी रोड जो मार्केट है इसमें 2 विधानसभाएं हैं और कुछ यहाँ के 4 पार्षद भी लगाए जाते हैं, तो पूरा सपोर्ट मिलता है आपको, मतलब पार्षदों को, विधायकों को? तो निश्चित तौर पे मैं हमारे यहाँ 4 पार्षद लगते हैं। मुकेश बंसल जी हैं, शिवानी पांचाल है, प्रियंका सक्सेना है और चंद्रप्रकाश शर्मा जी हैं। चारों पार्षदों से हमारा निरंतर तालमेल अच्छा बैठा हुआ है और हम कभी भी किसी भी पार्षद को कोई भी बात कहते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से हमारा निवारण होता है। मैं अभी आपको करंट की स्थिति में बता दूं, मैंने मुकेश बंसल जी को हमारे यहाँ ड्रेन नंबर 52 के ऊपर में काफ़ी मलबा पड़ा हुआ था। ऐसे ही राठी मिल खत्ते के ऊपर में जो है बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था। तो मैंने शिवानी पांचाल और मुकेश बंसल जी को कहा, उन्होंने ये नहीं देखा कि किसका एरिया है। दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से, शिवानी पांचाल ने एक स्पेस ले लिया, मुकेश बंसल जी ने, दोनों ने पूरा रोड क्लियर करा दिया। ये नहीं देखा कि वो मेरा क्षेत्र आता है नहीं आता है। मतलब ऐसा समन्वय जबकि दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं पर इन दोनों का समन्वय बहुत अच्छा है हमारे यहाँ सभी का, चारों पार्षदों का बहुत अच्छा समन्वय है। 2 आम आदमी पार्टी से हैं, 2 भाजपा से हैं। तो सर आप काफ़ी संस्थाओं से आप जुड़ के जैसे लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, तो कुछ इस बारे में अपने बारे में बताएं। मैं वैश्य समाज का अध्यक्ष हूँ। वैश्य चेतना परिषद के नाम से हमारी एक संस्था है जिसमें मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और अग्रवाल सेवा संघ जो शादरा, जो कि आज से 30 साल पुरानी संस्था है, जिसमें 850 परिवार तकरीबन हैं अग्रवालों के, उसका मैं संयोजक हूँ। मैं एक लाइब्रेरी चलाता हूँ अपने बड़े भाई नीरज मित्तल जी के नाम से, जिसके अंदर में मैं मात्र 2.5 रुपये रोज़ के अंदर में शिक्षा देता हूँ, ओनली फॉर गर्ल्स। तो तकरीबन 100 बच्चियाँ मेरे पास में रोज़ पढ़ने आती हैं, जो कि ऑलमोस्ट निःशुल्क बराबर है। वो 2.5 रुपये भी इसलिए लेता हूँ कि ताकि उनको एक वो फील ना हो कि हम चैरिटी में जाके पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के जैसे RWA का भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और निरंतर जितनी भी यहाँ की संस्थाएं हैं सब में किसी न किसी पद के ऊपर में हूँ मैं। ये सब मेरे पिताजी माननीय श्री ईश्वरदत्त गुप्ता, जो कि अभी 2020 में उनका शरीर पूरा हो गया था, उनकी देन है। मैं उनको अपने गुरु के रूप में मानता हूँ। उन्हीं की लेगेसी को मैं आगे फॉरवर्ड करते हुए, फॉलो करते हुए आगे चल रहा हूँ। तो कहेंगे सर आप राजनीति भाजपा से भी कहेंगे प्रेरित हैं? राजनीति भाजपा निश्चित तौर पे कि एक मैं कोर समर्थक हूँ, भाजपा का कोर समर्थक हूँ। पर लेकिन जब हमारा सोशल एक्टिविटी की बात आ जाती है तो मेरे लिए कोई भी पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। अगर मेरे किसी भी भाई को, किसी भी सदस्य को या किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ होएगी
तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नारा खड़ा कर देते हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी नारा खड़ा कर देते हैं, और हम जो है कांग्रेस के खिलाफ भी नारा खड़ा कर देते हैं। सोशली किसी भी संस्था को, किसी भी समुदाय को शोषण होगा तो उसके लिए हम लोग हर वक्त खड़े रहते हैं। हम किसी भी पार्टी के साथ उस विषय पे नहीं हैं। शोषण करने के लिए पार्टियां नहीं हैं, पार्टियां हैं साथ देने के लिए। अगर वो साथ देंगी तो उनकी जिंदाबाद करेंगे, अगर वो हमारा खिलाफत करेंगी तो उनका हम मुर्दाबाद करेंगे। तो आने वाले सर चुनाव आ रहे हैं लोकसभा, किसको इस बार आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मेरे पास कोई और नाम ही नहीं है एक मोदी जी के अलावा। और मैं ये मानता हूँ कि और कोई नाम मेरे को विकल्प में दिखाई नहीं देता। माननीय मोदी जी के अलावा हमारे जो उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है और जो डेवलपमेंट चल रही है और जिस तरीके से विकास चल रहा है, वो मेरे को इस तरह की चीज़ें अभी तक भी कहीं दिखाई नहीं देती हैं। मैं कोई आपसे धर्म की या उसकी बात नहीं करूँगा, मैं केवल विकास की बात करूँगा या व्यापार की बात करूँगा, क्योंकि व्यापारी आदमी हूँ। तो जिस तरीके से विकास और व्यापार चल रहा है और जिस तरीके से लोगों के अंदर में एक जागरूकता आ रही है, वो जो चीज़ें हैं वो मोदी जी के अलावा अन्य कोई विकल्प हमारे को आज की डेट में नहीं नज़र आता। मगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुटता के साथ मोदी जी को घेरने में लगी हैं, चाहे वो केजरीवाल, नीतीश, ममता बनर्जी हैं। शेर शेर होता है, शेर होता है, शेर शेर होता है। मैं कोई शब्द यूज़ नहीं करना चाहता। कितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं, जब शेर जंगल में आता है तो आसपास में भगदड़ मच जाती है, और वो जो है इकट्ठे हुए लोग अपने आप ही क्योंकि वो सब है ना किसी एक उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। वो जो है ना सब कोई भी ये नहीं है कि उनके वो सब अपने आप को दर्शाने के लिए, अपने आप को एक देश को लूटने के वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, देश को बनाने वाले लोग नहीं इकट्ठे हुए हैं। उनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं सामने दिखाई देता है कि जो कि उसमें से कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बनने योग्य हो। एक सिंगल नाम भी हमारे ऐसा नहीं आता उन पर्टिकुलर पार्टियों में कि ताकि जो है कोई भी प्रधानमंत्री बनने योग्य हो। तो इसीलिए मोदी जी के अलावा तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ सर लास्ट में कोई जनता को मैसेज? अगर आप चुनाव से संबंधित कहते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा जनता से और अपने भाइयों से, सभी से, कि आप जो है केवल और केवल एक विषय में देखिएगा कि अगर देश को चलाना, विकास करना है और देश को आगे बढ़ाना। अभी आपने नज़दीक के अंदर में कल ही देखा कि किस तरीके से हमारा अमेरिका के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का किस तरीके से स्वागत हुआ है। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में स्वागत हो रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर में 24 में तो हमें लाना ही चाहिए, और 24 का इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आए तो हम जो है इस देश के जी पाएंगे और इस देश में रह पाएंगे और इस देश के आगे बढ़ा पाएंगे। विकास होगा, बहुत ज़्यादा विकास होगा। धन्यवाद मनीष जी। तो यह हमारी सीधी बात मनीष मित्तल जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।